हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम रियल एनालिसिस के अंदर रियल नंबर सिस्टम आर आज हम पढ़ेंगे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, डीएसएसबी टीजीटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बाकी सारे कंपटीशन एग्जाम में आता रहता है। तो हम पढ़ेंगे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। देखो नेबरहुड क्या होती है, किसी पॉइंट की नेबरहुड क्या होती है। भाई नेबरहुड किसी पॉइंट की क्या होता है, कोई सेट होता है। पॉइंट की नेबरहुड पॉइंट नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। तो सेट होता है, किसी पॉइंट का सेट क्या होता है, नेबरहुड होता है, राइट। तो देखो उसके लिए क्या कंडीशन है, ए सेट एस सेट कंटेंट इक्वल टू आर, यानी रियल नंबर का कोई सबसेट होगा। ये आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। रियल नंबर का कोई सेट होगा, ठीक है ना। हाँ, इज ए सेट टू बी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी बिलोंग्स टू आर। किसी P पॉइंट की S क्या होगा, नेबरहुड होगा। कब, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल। ध्यान से सुनना, ये ओपन इंटरवल है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम आएगी आपके, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल P माइनस में एप्सिलॉन, P प्लस में एप्सिलॉन, फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सच दैट P बिलोंग्स टू P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन। ये इंटरवल क्या है, P को कंटेन करने वाला इंटरवल है, और ये P को कंटेन करने वाला इंटरवल जो है होल S के अंदर कंटेन होना चाहिए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला जो भी सेट होगा S, ठीक है ना, वो उस P पॉइंट की क्या हो जाएगी, नेबरहुड। S इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट P इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन। P को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल है वो होल S के अंदर क्या होना चाहिए, कंटेन्ड और इक्वल टू आना चाहिए। तो इस तरह से हम बोल देंगे S इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, राइट। अब देखो, अब जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, ओपन इंटरवल ए बी इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। यानी कि ये जो ओपन इंटरवल है ना, देखो कई तरह की चीज़ें हैं, मैं आपको समझाऊंगा। देखो ये जो ए बी ओपन इंटरवल है ना, ये अपने हर एक पॉइंट की क्या है, नेबरहुड है। यानी कि इसके अंदर जो पॉइंट हैं, बाहर वालों के नहीं, इसके अंदर जो पॉइंट हैं ए और बी को छोड़ करके, भाई ए और बी तो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो अपने हर एक पॉइंट की क्या है, ये नेबरहुड है। क्यों है, देखो ध्यान से। अभी कोई भी आप एलिमेंट लोगे, x बिलोंग्स टू ए बी, तो सीधी बात है, अभी ये एलिमेंट जो x है, a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो देखो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला x और x बिलोंग्स टू ए बी, ये किसके अंदर आएगा, ए बी के अंदर आएगा। क्यों, अगर भाई आपको पता थोड़ी है कि ए से जस्ट कितना बड़ा लिया है, आप कितना भी छोटा ले लो, इससे ए से जस्ट कितना भी बड़ा ले लो और बी के बिल्कुल कितना भी क्लोज ले लो, ठीक है ना, उसको कंटेन करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल आप बना सकते हो। एप्सिलॉन की बहुत छोटी वैल्यू ले सकते हो आप, कितनी भी छोटी वैल्यू ले लो, ठीक है ना। x को कंटेन करने वाला कोई भी इंटरवल आप बना सकते हो इस एलिमेंट, इस सेट से कोई भी एलिमेंट लोगे, और वो किसके अंदर मिलेगा, ए बी के अंदर आपको पक्का मिलेगा, पक्का, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर इसी की जगह मैं, देखो बहुत माइनर छोटा केस लूँगा। अगला केस क्या है भाई, कोई भी ओपन इंटरवल होगा ना, वो अपने हर एक पॉइंट की क्या होता है, नेबरहुड होता है। ये पक्की बात है, ठीक है ना। कितना भी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट लोगे, कितना भी छोटा ले लो, कितना भी बड़ा ले लो, इस इंटरवल का, ठीक है ना, उसको कंटेन करने वाला कोई भी इंटरवल बन जाएगा, और वो होल किसके अंदर आएगा, ए बी ओपन इंटरवल के अंदर आएगा, राइट। अब देखो जैसे क्या, क्लोज इंटरवल ए बी इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट ए एंड बी। अब देखो जरा सा अंतर है, अब इसमें ए और बी नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट हैं। अब देखो ध्यान से, अब देखो, अब दिखाता हूँ आपको। देखो ये ले लिया आपने ए बी, क्या कहा है, अभी ये ए और बी को छोड़ के बाकी अपने सारे पॉइंट की क्या है, नेबरहुड है। देखो कैसे, भाई मैं आपने ए ले लिया, ए बिलोंग्स टू, मैंने बनाया ए माइनस में एप्सिलॉन और ए प्लस में एप्सिलॉन। अब देखो ये जो है ना, ये इसके अंदर कंटेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो भाई ए में से एप्सिलॉन घटाया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो देखो इसके अंदर तो क्या है, ए है। ए से छोटे पॉइंट तो इसके अंदर है ही नहीं, लेकिन ए से छोटे पॉइंट तो इस इंटरवल के अंदर आ गए। देखो ए माइनस एप्सिलॉन है, ए माइनस ए प्लस एप्सिलॉन तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन ए माइनस एप्सिलॉन क्या हो गया, इस इंटरवल से बाहर निकल गया, इस इंटरवल से क्या हो गया, बाहर। तो इसका मतलब क्या होगा, अभी ए को कंटेन करने वाला ये इंटरवल, ये इसके अंदर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जो क्लोज इंटरवल है ए बी, ये अपने ए पॉइंट की नेबरहुड नहीं है, ठीक है ना। अगर ओपन होता तो आ जाता, क्योंकि ए तो इसके अंदर लेते ही नहीं। ए में से आप कितना भी छोटा एलिमेंट घटा लो, ठीक है ना, वो इसके अंदर आएगा,
वो इसके अंदर आएगा, क्योंकि ए इसके अंदर नहीं है। ए से आपने जस्ट बड़ा एलिमेंट लिया है, अब तो आप उसको एप्सिलॉन इतना छोटा ले सकते हो अभी वो होल इसके अंदर कंटेंड हो जाए, ठीक है ना। ए बिलोंग्स टू ए माइनस में एप्सिलॉन, ए प्लस में एप्सिलॉन जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। आप एप्सिलॉन इतना छोटा ले सकते हो, राइट। ओके, अब देखो, अब मैं बी लेता हूँ, बी को कंटेन करने वाला बी माइनस में एप्सिलॉन है और बी प्लस में एप्सिलॉन, ये भी इसके अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो बी माइनस एप्सिलॉन तो ठीक है, लेकिन बी प्लस में एप्सिलॉन, अब बी से बाहर निकल गया एलिमेंट। अब ये बी प्लस एप्सिलॉन क्या हो गया, इस ये इंटरवल जो है बी से बड़े एलिमेंट है इसके अंदर, और बी से बड़े एलिमेंट इसके अंदर है नहीं, तो ये इंटरवल जो है इस ए बी के क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा। तो दैट्स वाई बी इज नॉट ए, तो ए बी जो क्लोज इंटरवल है, ठीक है ना, ये इसकी बी की नेबरहुड नहीं बनेगा, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। समझ में आई बात है? आई होप आपको ये रिजल्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, अब देखो आगे चलते हैं। ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, देखो फाइनाइट सेट कभी भी अपने पॉइंट की नेबरहुड तो बन ही नहीं सकता। समझ में आई बात? इनफाइनाइट सेट भी दो चीज़ें होती हैं, इनफाइनाइट सेट भी दो तरह के होते हैं। अब जैसे हर एक इंटरवल जो है ना इनफाइनाइट होता है, ये तो पक्की बात है। अच्छा, नेचुरल नंबर का सेट भी क्या है? इनफाइनाइट है, ठीक है ना। जेड का सेट भी इनफाइनाइट है, ठीक है। ओके, तो देखो इनफाइनाइट कई तरह की चीज़ होती हैं। तो अब क्या है, फाइनाइट सेट तो गारंटी है, ये कभी भी अपने पॉइंट की नेबरहुड नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया आपने भाई, ए सेट ले लिया 1 2 3 4 5। अब देखो आपने देखो ये, अब ये जो ये कोई भी फाइनाइट सेट है, ठीक है ना, वो किसी भी रियल नंबर का क्या नहीं बन सकता। ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो खुद के पॉइंट का नेबरहुड होना और एक किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड होना, उसमें दोनों में अंतर है। इसमें क्या है भाई, इसके बाहर के पॉइंट नहीं लेंगे, क्योंकि क्या लिखा है, ए बी इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑल इट्स पॉइंट, अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड है। इसमें भी ये लिखा है क्लोज इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑल इट्स पॉइंट एक्सेप्ट ए एंड बी। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर का मतलब बाहर के पॉइंट भी आप ले सकते हो, राइट। ओके, बाहर का मतलब क्या है, अभी इनके बीच के पॉइंट भी ले सकते हो, बाहर के पॉइंट भी ले सकते हो, राइट। ओके, तो देखो पहले हम अंदर के ही ले लेते हैं। अभी 3 माइनस में एप्सिलॉन और 3 प्लस में एप्सिलॉन। अब देखो, अब ये क्या है, ये एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल के अंदर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर तो ये भी है, लेकिन रियल नंबर का मतलब है रेशनल और इरेशनल का कम्बिनेशन। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल का कम्बिनेशन होता है। तो इस सेट के अंदर क्या है, रेशनल भी और इरेशनल भी है, बट इसके अंदर क्या है, इरेशनल नहीं है। तो ये जो है ना, ये इंटरवल ए के अंदर नहीं आएगा। ये मतलब ये अपने की, ये खुद तो किसी पॉइंट की नेबरहुड है ही नहीं, बाहर के पॉइंट की भी नेबरहुड नहीं है। समझ में आई बात? ओके, देखो ये ऐसे ले 4 ले लो, 4 माइनस में एप्सिलॉन, 4 प्लस में एप्सिलॉन, ये भी क्या बन गया, इंटरवल। इंटरवल जो है इस सेट के अंदर नहीं आएगा। इंटरवल क्या होता, कैसा होता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सेट फाइनाइट के अंदर कैसे आएगा, कभी भी नहीं आ सकता। समझ में आई? तो फाइनाइट सेट तो कभी भी किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं होता, राइट। इसी तरह एन जेड क्यू और आई का मतलब इरेशनल, इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर है, खुद के सेट। अब रियल नंबर का मतलब क्या हो गया भाई, खुद के तो क्या है, ये नेबरहुड नहीं बनेंगे और बाहर के एलिमेंट के भी नेबरहुड नहीं बनेंगे। जैसे देखो नेचुरल नंबर का सेट ले लिया 1 2 3 4 5 अप टू। अब देखो कोई भी पॉइंट ले लो आप, अभी मैंने एग्जांपल दिया था। अभी क्या है, अभी नेबरहुड तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि क्या होता है नेबरहुड में क्या चाहिए हमको, इंटरवल ओपन। अब मैंने ले लिया आपने 4 माइनस में एप्सिलॉन, 4 प्लस में एप्सिलॉन, क्या है ये इंटरवल है, ठीक है ना। 4 इसके अंदर है, लेकिन इंटरवल क्या है, क्या एन के अंदर आएगा, नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। किसी भी पॉइंट की नेबरहुड ले लो, चाहे बाहर के पॉइंट की ले लो, ये कभी भी किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर इंटरवल्स नहीं है, इंटरवल्स नहीं है। समझ में आई बात? इसी तरह से अगर आपने क्या ले लिया, जेड का मतलब है 0, भाई यहाँ से ले लिया -3 माइनस, यहाँ से ले लिया -2 -1 0, यहाँ भी इसके भी अंदर भी क्या नहीं है, ये भी अपने किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मान लिया आप कोई भी नंबर ले लो, 0 माइनस में एप्सिलॉन, 0 प्लस में एप्सिलॉन, ठीक है, इसके अंदर 0 है, लेकिन क्या बन गया, इंटरवल बन गया। इंटरवल तो जेड के अंदर नहीं है। सिमिलरली
क्यू के अंदर है, क्यू के अंदर क्या है, क्यू के अंदर p बाई क्यू फॉर्म के नंबर हैं, ठीक है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। भाई इसके अंदर रैशनल है लेकिन इरेशनल नहीं है, तो मैं किसी भी रियल नंबर को, मैं किसी भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, कोई भी इरेशनल तो ले ही सकता हूँ, रैशनल ले सकता हूँ, इरेशनल भी ले सकता हूँ। जैसे आपने ले लिया, मैंने √2 ले लिया, √2 माइनस में एप्सिलॉन है, √2 प्लस में एप्सिलॉन। ये क्या है, इसके अंदर इंटरवल बन गया, ये क्या बन गया, इंटरवल, और ये इंटरवल जो है क्यू के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। √2 यानी किसी भी रियल नंबर की, ये क्यू जो है किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं बनेगा, क्योंकि क्यू के अंदर क्या बनेगा, रियल नेबरहुड बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे, इंटरवल चाहिए, और इंटरवल जो है क्यू के अंदर नहीं होता। समझ में आई बात। सिमिलरली आई का मतलब इरेशनल, जैसे आपने 1/2 माइनस में एप्सिलॉन, 1/2 प्लस में एप्सिलॉन, ठीक है ना, ये 1/2 हो गया, और ये जो है आई के अंदर नहीं आया, आई का मतलब है इरेशनल। इरेशनल, अब देखो ये इंटरवल बन गया, इंटरवल के अंदर क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल बहुत होते हैं, बट इसके अंदर इरेशनल के अंदर क्या है, खाली इरेशनल है, तो ये इंटरवल भी इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इरेशनल का सेट भी किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं हो सकता, राइट, ओके। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, आगे चलते हैं ध्यान से। तो ये आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, अभी क्या बोल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे अपने पॉइंट की है, यहाँ तक ये अपने पॉइंट का, ये अपने पॉइंट का, ये किसी भी रियल नंबर का, ये किसी भी रियल नंबर का, ठीक है ना। फिर देखो, द सेट आर ऑफ रियल्स इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, यानी अपने खुद सेट की बात हो रही है। तो रियल नंबर का तो क्या है, रियल नंबर के अंदर तो क्या है, रियल नंबर होता क्या है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल ऑफ सारे के सारे रियल नंबर्स इसके अंदर, ठीक है ना, रियल लाइन की बात बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप कोई भी x बिलोंग्स टू r लोगे तो x माइनस में एप्सिलॉन और x प्लस में एप्सिलॉन, वो तो क्या है, इसके अंदर आ ही जाएगा। समझ में आई बात, तो वो तो आ ही जाएगा। तो कोई भी रियल नंबर लोगे और उसको कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल होगा, वो तो इस सेट के अंदर आ ही जाएगा। तो एवरी रियल नंबर इज ए, ठीक है ना। तो r क्या है, अपने हर एक रियल नंबर की क्या है बच्चों, नेबरहुड है, राइट, ओके। इसके बाद चलते हैं r माइनस में n, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, r माइनस n और r माइनस जेड, राइट। तो r, ये एक समझ में आएगा, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। r माइनस n का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना, r माइनस n इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, यानी कि r माइनस n खुद की क्या है, हर एक पॉइंट, अपने खुद के पॉइंट जो भी। अब r माइनस n के अंदर क्या है, नॉन नेचुरल नंबर, इसके अंदर क्या है, नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर, मतलब इंटीजर नहीं है, बाकी सब है। समझ में आई बात है, ओके। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। अभी देखो, अब x क्या है यहाँ पर, x बिलोंग्स टू r, यहाँ से देखना, x बिलोंग्स टू r माइनस में n, क्या है, कैसा नंबर लिखूँगा, इज ए नॉन नेचुरल नंबर, नॉन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आपको इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, किस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा। तो r माइनस n का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, ये देखो r क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और माइनस में n, ये आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 1, ठीक है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है। यूनियन, 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 समझ में आई बात, सारे नॉन नेचुरल नंबर निकाल दिए, यूनियन, इस तरह से, समझ में आई बात। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑल इट्स पॉइंट, ये देखो यहाँ अगर आप ये देखोगे, अब आपको 1 की नेबरहुड ढूंढोगे तो 1 तो मिलेगा ही नहीं यहाँ पर, समझ में। अगर मैं कहूँ लो, अब 1 माइनस में एप्सिलॉन और 1 प्लस में एप्सिलॉन, अब इसके अंदर 1 है, इसके अंदर क्या है 1, लेकिन 1 जो है इसके अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 है ही नहीं, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर सारे निकाल रखे हैं। समझ में आई बात। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, x बिलोंग्स टू r माइनस n इज ए नॉन नेचुरल नंबर। अब नॉन नेचुरल नंबर तो आप कोई भी लोगे तो वो किसी न किसी n इंटू n प्लस 1 के ओपन इंटरवल में मिल ही जाएगा आपको। समझ में आई बात है। क्यों भाई, आपने ले लिया 1.1 माइनस में एप्सिलॉन, 1.1 प्लस में एप्सिलॉन, और वो कौन से इंटरवल में आ जाएगा, वो 1 और 2 वाले में आ जाएगा। समझ में आई बात है, 1 और 2 वाले में आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था। अभी ओपन इंटरवल क्या होता है, अपने हर एक पॉइंट की क्या होती है, नेबरहुड होती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर सिर्फ नेचुरल नंबर को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं, ओपन इंटरवल है। तो आप कोई भी नॉन नेचुरल नंबर लोगे, कोई भी नॉन नेचुरल नंबर लोगे तो वो अपने हर एक पॉइंट की क्या मिलेगा, नेबरहुड। कोई भी नॉन नेचुरल नंबर लोगे तो वो किसी न किसी ओपन इंटरवल में आपको मिल जाएगा। बट
आप कोई भी नेचुरल नंबर लोगे तो वो उसकी नेबरहुड नहीं बनेगा। मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था, मान लिया आपने 2 ले लिया, 2 माइनस में एप्सिलॉन, 2 प्लस में एप्सिलॉन, ठीक है ना, वो इसके अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 माइनस में एप्सिलॉन, ठीक है ना, 2 माइनस में एप्सिलॉन, 2 प्लस एप्सिलॉन, राइट, 2 प्लस एप्सिलॉन तो आ जाएगा, लेकिन 2 माइनस एप्सिलॉन कहाँ से लाओगे? क्यों? क्योंकि इस इंटरवल के अंदर क्या है? 2 है, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर क्या है? 2 है, और 2 यहाँ पर किसी भी इंटरवल में नहीं है, ठीक है ना, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो, अगर इस सेट का कोई भी नेचुरल नंबर जो है, इस सेट का कोई भी नेचुरल नंबर जो लोगे आप, नेचुरल नंबर वो इस सेट का क्या है? ये सेट नेचुरल नंबर का नेबरहुड नहीं है। समझ में आई बात? और बाकी जितने भी नॉन नेचुरल नंबर हैं उन सब की क्या है? ये नेबरहुड है। सिमिलरली आर माइनस जेड, जेड को छोड़ करके बाकी ये हर एक पॉइंट की क्या है? अपने की नेबरहुड है, यही सेम चीज़ आएगी। समझ में आई बात? ओके, तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई होप आपको नेबरहुड का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 1-2 एग्जाम्पल और हैं, ठीक है ना, आपको बिल्कुल कंप्लीट बता दूंगा मैं। ओके, नेक्स्ट देखो, वेरी सिंपल, आर माइनस में क्यू, जैसे मैंने बताया आर माइनस क्यू का मतलब देखो, आप देखो भाई, रियल नंबर क्या होता है? रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आर में से आपने रैशनल नंबर निकाल दिया तो क्या बचेंगे? इरेशनल। आर में से आपने इरेशनल निकाल दिया तो क्या बचेगा? रैशनल। ये मैंने आपको दोनों को बता ही दिया है। अभी ना तो क्यू किसी भी रियल नंबर का क्या है, समझ में आई बात है, ना तो इरेशनल किसी भी रियल नंबर का क्या है? ये नेबरहुड नहीं है, क्योंकि इरेशनल के अंदर क्या है? इंटरवल नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और क्यू के अंदर भी क्या है? इंटरवल नहीं है, क्योंकि 2 इंटरवल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दोनों चाहिए, क्या? रैशनल और इरेशनल दोनों। तो इसके अंदर क्या है? इरेशनल तो है पर रैशनल नहीं है, यहाँ पर रैशनल है पर इरेशनल नहीं है। यहाँ पे इंटरवल बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे? रैशनल और इरेशनल। तो इसका मतलब ये दोनों सेट, आर माइनस में क्यू और आर माइनस में आई, इसका मतलब ये होता है आर माइनस आर में रियल नंबर में से आपने रैशनल नंबर निकाल दिए तो इरेशनल बच गया, और आर में से आपने इरेशनल निकाल दिया तो क्या बच गया? इरेशनल। और ये दोनों मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी, ये अपने किसी भी रियल नंबर के नेबरहुड नहीं है, राइट। ओके, ये देखो 3-4 का ओपन इंटरवल यूनियन 3-4-5 इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल पॉइंट्स लेइंग बिटवीन 3 and 4, ठीक है ना। अब देखो, ये तो आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया। देखो, ये ओपन इंटरवल तो हमें जानते हैं, ओपन इंटरवल तो क्या होता है? अपने हर एक पॉइंट की क्या होती है? नेबरहुड। अब क्या क्या लिखा है? अब बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 3 and 4 का मतलब 3 से बड़े और 4 से छोटे। तो ये आप जानते हो, अभी एवरी ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। ये तो आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, समझ में आई बात? यहाँ तो लिखना ही ना, इसको ना भी लिखते तो भी काम चल जाता, क्योंकि यहाँ पे यूनियन क्या लिया? 3 और 4। 3 और 4 में अगर मैं ले लेता हूँ तो पता क्या बनेगा? ये अगर मैं इनको लिखूँगा ये 3 और 4 है, और यूनियन क्या आ जाएगा? सिंगलटन 5। ऐसे भी लिख सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है ना। तो आपको सब पता होना चाहिए, राइट। तो ये हम जानते हैं भाई, ओपन इंटरवल अपने हर एक पॉइंट की क्या होती है? नेबरहुड होती है। बाकी ये सेट क्या है? ये तो लिखा ही नहीं इसने, क्योंकि 3 और 4 के बीच में है, तो 3-4 तो लिया ही नहीं, और 5 तो वैसे ही बार पड़ा है। समझ में आई बात? तो ये क्या है? 3 और ओपन, ये ठीक बात है। ये इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स लेइंग बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 का मतलब ओपन इंटरवल के जितने भी पॉइंट होते हैं वो अपने हर एक पॉइंट की क्या होती है? नेबरहुड होती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, राइट। ओके, अच्छा, 5 सेट क्या है? 5 सेट अपने हर एक पॉइंट की क्या होता है? नेबरहुड होता है, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो उसका नेबरहुड नहीं है, और उसके अंदर कोई पॉइंट होता है। नेगेटिव सेंस पढ़ने आपने, ऐसा कोई भी, देखो किसी भी सेट को फाइल करने के लिए क्या है? क्या चाहिए आपको? कम से कम एक पॉइंट ऐसा चाहिए जो उसका नेबरहुड पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। कोई भी आप ऐसा एक पॉइंट दिखा दो 5 जिसका नेबरहुड नहीं है, तो 5 के अंदर कोई सेट एलिमेंट होता ही नहीं, तो आप दिखा ही नहीं सकते, एक भी एलिमेंट नहीं दिखा सकते। इसका मतलब है 5 अपने हर एक पॉइंट के क्या होता है? नेबरहुड होता है। समझ में आएगी बात? ओके, अब देखो एक दो कुछ रिजल्ट हैं क्या। अभी ए सेट किसी पॉइंट की नेबरहुड है, तो ए कंटेन इक्वल टू बी यानी कि सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड। सुपर सेट कोई सेट अगर किसी सेट पॉइंट की नेबरहुड बनता है तो उसका सुपर सेट भी क्या बनेगा? उसका नेबरहुड बनेगा। मतलब देखो, जैसे देखो, मान लिया मैंने x बिलोंग्स टू r ले लिया, तो x माइनस में एप्सिलॉन और x प्लस में
एप्सिलॉन, ये एक्स को कंटेन करने वाला है और ये किसके अंदर है, ए के अंदर है। तो ये बी के अंदर, ए कंटेन बी के अंदर है, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस में एप्सिलॉन है, एक्स प्लस में एप्सिलॉन, ये किसके अंदर आ गया, बी। तो अगर ए किसी पॉइंट की नेबरहुड है तो ए को कंटेन करने वाला हर एक सुपर सेट, ठीक है ना, ए को कंटेन करने वाले जितने भी सेट हैं वो भी क्या बन जाएंगे, उस पॉइंट की नेबरहुड बन जाएंगे। एक तो ये है, क्या बोलते हैं, सुपर सेट ऑफ ए सेट ए, ठीक है ना, समझ में आई बात। ओके, नेक्स्ट क्या है, अभी एक थोड़ा और है, क्या, अगर ए किसी पॉइंट की नेबरहुड है, बी किसी पॉइंट की नेबरहुड है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगी, उसकी नेबरहुड बनेगी। कैसे बनेगी, देखो भाई, एक्स जो है एक्स माइनस में एप्सिलॉन है, एक्स प्लस में एप्सिलॉन क्या है, ए के अंदर कंटेंट है। अगर एक्स माइनस में एप्सिलॉन, एक्स प्लस में एप्सिलॉन, एक्स प्लस में एप्सिलॉन, ये किसके अंदर है। तो अब देखो दो चीज़ दोनों के अंदर होती है, वो ए के अंदर भी है, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स माइनस में वो क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन है बी के अंदर भी आ जाएगी। समझ में आई बात। तो अगर ए और बी किसी पॉइंट की नेबरहुड है तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या होती है, उनकी नेबरहुड होती है, ठीक है ना। तो आपका नेबरहुड वाला टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है ना। आई होप आपको नेबरहुड वाला कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप कोचिंग के लिए आप पढ़ना चाहते हो तो इन 2 नंबरों पे आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।